हाँ जी, you have already discussed in first chapter about nutrition in plants. ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था. सेकंड चैप्टर में we have discussed about न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है जी. हाँ जी, सॉरी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सेकंड चैप्टर में we will discuss about न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. हाँ जी, इसमें एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है? हाँ जी, जैसे देखो, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है वो क्या होती है, मतलब जो भी एनिमल्स हो, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना. जो प्लांट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है, मतलब उनमें क्या होता है, वो अपना सॉरी ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, वो या तो कोई एनिमल या तो किसी एनिमल को खाता है दूसरे को, या फिर प्लांट्स खाते हैं, लेकिन अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, वो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये देखो, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हाँ जी, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. हाँ जी, सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन क्या क्या होता है? हाँ जी, स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन में मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में अपना खाना लेते हैं. सॉलिड मींस वो लिक्विड नहीं होता, वो सॉलिड फॉर्म में होता है. जैसे आप रोटी खाते हो, सॉलिड होती है. ठीक है, वाटर पीते हो, वो लिक्विड होता है. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जो एनिमल्स अपना खाना खाते हैं. हाँ जी, जो न्यूट्रिशन सॉलिड फॉर्म में हो, मतलब जो खाना सॉलिड फॉर्म में खाते हो, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हॉलोजोइक न्यूट्रिशन. हाँ जी, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज इटन इन सॉलिड फॉर्म, उस न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन. उस न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन सॉलिड फॉर्म में खाते हैं. ठीक है, हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है वो डायरेक्ट इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती. हमारी बॉडी है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, हमारी बॉडी उनको डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं करती. ठीक है, पहले हमारी बॉडी के अंदर इनकी ब्रोक डाउन होते हैं. मतलब ब्रोक डाउन मीन्स ये टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमें फिर डाइजेशन प्रोसेस हमारी शुरू होती है. ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं, देखो एनिमल्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं खाना खाने के. सबसे पहले होती है इंजेशन. सबसे पहले होती है इंजेशन. इंजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी. मतलब वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब हम खाना अंदर लेके जाते हैं, खाते हैं अपने माउथ से. ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन. क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है खाना खाने का? हाँ जी, इंजेशन के बाद क्या होगा? आपने खाना खा लिया, उसके बाद डाइजेशन. हाँ जी, अब देखो इंजेशन पहले हम पढ़ेंगे. इंजेशन में क्या होता है, हर एक जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका अलग अलग तरीका होता है, वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं खाना खाने के. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, आपको दिखाया गया है जैसे ए नंबर पे अमीबा. अमीबा क्या होता है, एक बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म होता है. ये कहाँ पे होते हैं, जो आपके तालाब वगैरह होते हैं ना विलेजेस में. ठीक है, वो जो पॉन्ड बने होते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है जो अमीबा. आपको वैसे नहीं दिखाई देता, ये माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाई देता है हमें. ठीक है, जो पॉन्ड का वाटर होता है ना, उसमें पाए जाते हैं अमीबा. हाँ जी, अमीबा क्या होता है, जैसे एक नंबर ब्लू कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना ए नंबर पे, ये अमीबा है.
ठीक है। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ये है अमीबा। ठीक है, जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है वो होता है अमीबा। हाँ जी, ठीक है। अमीबा क्या होता है, इसके फॉल्स फुट होते हैं। फॉल्स फुट मीन्स इसका कोई ना तो माउथ होता है, ना कोई हाथ पैर, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कहीं से भी अपने हाथ पैर बना सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, पहले कोई किसी भी साइड से ये अपना मुंह माउथ खोल लेता है। जब इसे खाना मिलता है, ठीक है, ये अंदर ले जाता है। जैसे देखो, ये इसके अंदर खाना जा रहा है। ठीक है, ये इसके फाल्स फुट हैं, मतलब फाल्स मीन्स झूठे, जो सच में ना हो। ठीक है, ये कहीं से भी अपना माउथ बना सकता है। ठीक है, जिस साइड से इसे खाना मिल रहा हो वहीं से इसका माउथ बन जाता है। हाँ जी, जो स्पाइडर है, मकड़ी, ठीक है, स्पाइडर क्या करती है, वो एक जाला बनाती है। स्पाइडर क्या करती है, जाला बनाती है। जाले से वो क्या करती है, जो भी वहाँ उस जिस मक्खी वगैरह अगर कोई आती है, ठीक है, उस जाले में फंस जाती है, तो मकड़ी क्या करती है, उसे खा लेती है। ठीक है, हाँ जी। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या होती है, उसके एक ट्यूब बनी होती है। ठीक है, हाँ जी। बटरफ्लाई में क्या होता है, एक उसके माउथ के आगे ट्यूब बनी होती है, पतली सी। ठीक है, उस ट्यूब की हेल्प से वो क्या करती है, फ्लावर्स से जो रस होता है वो सक कर लेती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं बच्चे हर एक और एनिमल के, ठीक है, खाना खाने के, इंजेक्शन करने के। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं इंजेक्शन करने के। नेक्स्ट है बच्चे, हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल बना होगा। ठीक है, आपके एक एक साइड नेम ऑफ द एनिमल लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे एंट है, एंट कैसे, किस टाइप का खाना खाती है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ फीडिंग, मोड मीन्स किस तरीके से। ठीक है, मुंह से खाती है या कहाँ से खाती है। ठीक है, वो होता है मोड ऑफ फीडिंग। हाँ जी, अब देखो इंजेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा न्यूट्रिशन में डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, अब हमारा जो एनिमल्स ने खाना खाया है वो होता है सॉलिड। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स मींस उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हमारी बॉडी है उसको डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो पहले हमारी बॉडी में क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस होगी। डाइजेशन में क्या होता है, the process of converting or breaking down complex food into simple and soluble forms. जी, हाँ जी, डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हैं, ठीक है, वो हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो हमारी बॉडी में पहले क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी में, चाहे ह्यूमन बॉडी किसी में भी, ठीक है, पहले क्या होता है, उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, बदलती है। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, सिंपल और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर, वो होती है डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये होती है डाइजेशन। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाँ जी, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चे, जो अब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, या फिर लिक्विड वाटर वगैरह कन्वर्ट होते हैं, हमारी बॉडी उनको क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वगैरह होता है वो क्या करता है, हमारी जो प्रोटीन्स वगैरह है हमारे खाने से वो ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, वो होती है ऑब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट होता है बच्चे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, हाँ जी, एसिमिलेशन क्या होता है, अब जो हमारी बॉडी ने, हमारे ब्लड ने, ठीक है, खाना ऑब्जर्व किया है उसको यूज़ करती है हमारी बॉडी, किस लिए, एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। पहले हमारी इंजेक्शन हुई, हमने माउथ से खाना लिया, फिर हमारी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, फिर जो हमारी खाने से हमें प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, ठीक है, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन की,
ठीक है, अब्जॉर्प्शन किया हमारे ब्लड ने, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन होती है, मींस जो हमारी बॉडी ने प्रोटीन वगैरह ऑब्जर्व किए वो प्रोटीन हमने यूज़ करने हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। इजेशन मीन्स अब जो हमारी बॉडी ने खाना डाइजेस्ट नहीं किया, वेस्ट, ठीक है, वो हम हमारी बॉडी से बाहर रिमूव होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। बाहर निकालना, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो हमारी बॉडी बाहर निकालती है, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है अब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन एमीबा को डिस्कस करना है, ठीक है। हाँ जी, न्यूट्रिशन इन एमीबा। मैंने आपको बताया कि जो एमीबा है इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, ठीक है। जो आपके विलेजेस में वो बने होते हैं, ठीक है, जो पानी के, ठीक है जी, जिसको आप पंजाबी में टोबा बोलते हो, ठीक है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं एमीबा ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो आप, ऐसे नहीं दिखता ये, ठीक है। इसकी कोई शेप नहीं होती। इस स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा बनी हुई है, बच्चे राइट साइड पे देखो ग्रीन कलर की, ये स्ट्रक्चर होती है एमीबा की, मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती प्रॉपर, ठीक है, इसकी शेप चेंज होती रहती है, ना ही इसकी कोई माउथ होता है प्रॉपर, ठीक है, ना ही कोई इसके हाथ पैर, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फुट, मीन्स ये सूडोपोडिया, देखो सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फुट होते हैं इसके, ठीक है, झूठे पैर होते हैं इसके, कहीं से भी बन जाते हैं, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। हाँ जी। इसके अंदर एक फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल, देखो बच्चे फूड वैक्यूल, ये होते हैं फूड वैक्यूल, छोटे छोटे से। वैक्यूल मीन्स खाली जगह, ठीक है, जिसके अंदर खाना जाएगा। इसके अंदर जो फूड वैक्यूल होते हैं, पानी भरा होता है इसमें, ठीक है, पानी भरा होता है, ये होते हैं फूड वैक्यूल, खाली जगह होती है। एक होता है इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये रेड कलर का जो न्यूक्लियस बना हुआ है ना, ये, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है जी। न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें इस एमीबा का डीएनए वगैरह होता है। डीएनए मीन्स जैसे हमारी बॉडी में भी हमारा डीएनए है ना, हमारे पेरेंट्स से जो मैच करता है, ठीक है, वैसे ही इसके अमीबा के अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये शेप होती है अमीबा की। हाँ जी। तो जो अमीबा है वो अपना जो शेप है वो चेंज करता रहता है, ठीक है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ना ही इसकी कोई पोजीशन होती है। ये खाना कहीं से भी ले सकता है, ठीक है, कोई भी अपना माउथ ओपन करके कहीं से भी खाना, जिस तरफ से इसको खाना मिल रहा होगा वहीं से इसका जो माउथ है वो बन जाता है, ठीक है। हाँ जी। ना ही इसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक भी होता है, लीवर होता है, सारा कुछ होता है ना, वैसे अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो इसका फूड है वो किसका बना होता है? ऐसा नहीं कि आप ये रोटी खाएगा या कुछ और खाएगा जो हम खाते हैं। इसका खाना होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, वही इसका खाना होता है, ठीक है जी। हाँ जी। जो फूड पार्टिकल जो खाएगा वो फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं, जो खाली जगह बनी होती है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाती है ना जब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, वैसे अमीबा के अंदर डाइजेशन शुरू होती है। हाँ जी। फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना चला जाता है, ठीक है, फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल बने हुए हैं ये होल हैं, खाली जगह है, इसके अंदर खाना चला जाता है।
उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जूस वगैरह निकलते हैं, ऐसे लिक्विड चीज़ें निकलती हैं बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, जो इसके खाने को क्या करती हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? हाँ जी नवदीप सिंह। हाँ जी बच्चे, हैव यू एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स के अंदर जैसे पहले इंजेक्शन होती है, फिर डाइजेशन होती है, ठीक है, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होती है, वैसे ही क्या होता है अमीबा के अंदर भी, फिर डाइजेशन के बाद जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू होती है, मींस जो प्रोटीन्स वगैरह इसको खाने से मिलने हैं वो इसकी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। उसके बाद प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या करती है? एसिमिलेशन क्या करेगी? अब जो इसने प्रोटीन वगैरह इसकी बॉडी ने ऑब्जर्व किए खाने से, ठीक है, अब इसकी बॉडी को ग्रो भी तो करना है ना, ठीक है, तो ग्रो कैसे करेगी? अगर उस खाने से इसको प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है, जो इसने खाना ऑब्जर्व किया, ठीक है, प्रोटीन ऑब्जर्व किए, वो प्रोटीन क्या करेंगे? इसकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारी बॉडी के अंदर एसिमिलेशन के बाद इजेशन होती है, वैसे इसकी बॉडी के अंदर भी इजेशन होती है। इजेशन मींस जो खाना अब डाइजेस्ट नहीं हुआ, वेस्ट हो गया खाना, ठीक है, वो बाहर निकालता है। ठीक है, वो क्या करता है? बाहर निकाल देता है टेम्परेरी वैक्यूल। जो टेम्परेरी वैक्यूल मींस जिस जिस वैक्यूल में ये खाना खाता नहीं, वो वैक्यूल टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, उस वैक्यूल के हेल्प से ये खाना बाहर फेंक देता है, मतलब वो क्या हो जाता है? इजेस्ट हो जाता है, इजेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी इजेशन करती है। ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे हाँ जी, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस क्या होता है? अब हमारी बॉडी के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होती है? हाँ जी, आप खाना खाते हो डेली, ठीक है, खाना खा के खाना जाता कहाँ है? उसके उसके साथ होता क्या है बॉडी के अंदर? ठीक है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? ये सारी चीज़ें हम इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में रीड करेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है। एलिमेंट्री कैनल मींस, कैनल क्या होता है? रास्ता। कैनल क्या होता है? रास्ता। ठीक है, जिस रास्ते से आप खाना खाते हो, ठीक है, उसके बाद वो मुंह से लेके पास होता है आपकी बॉडी के नीचे तक। ठीक है, वो एक रास्ता बना होता है, उस रास्ते को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट भी क्या होता है? रास्ता। ट्रैक्ट को भी आप क्या बोलते हो? रास्ता। ठीक है, फूड कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिस रास्ते से आपका खाना जा रहा है माउथ से लेके, उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। वो सारे पूरे कैनल को क्या बोलते हो आप? एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, हाँ जी, आपकी जो एलिमेंट्री कैनल है वो 7 ऑर्गन्स की बनी होती है। 7 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? 7 ऑर्गन्स, ये सारे 7 ऑर्गन्स, माउथ, इसोफेगस, इसोफेगस को आप फूड पाइप भी बोलते हो। ठीक है, डायग्राम में देखो बच्चे, सबसे पहले माउथ है, माउथ, उसके बाद इसोफिगस, इसोफिगस मींस फूड पाइप। डायग्राम में देखो, ये फूड पाइप है, ठीक है, इसको आप इसोफिगस भी बोलते हो। नेक्स्ट क्या आ जाता है? स्टमक। ये है स्टमक। ठीक है, फोर्थ ऑर्गन कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बीच वाली, ये ये स्मॉल इंटेस्टाइन है।
ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली, ठीक है जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये क्या है, रेक्टम, ये रेक्टम है, ठीक है। डायग्राम में देखो, ये लास्ट में कौन सा पार्ट है, एनस। ये 7 ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी में आपके पूरी प्रोसेस करते हैं। आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है, ऑब्जर्व होता है, ठीक है, एसिमिलेशन होती है, इजेशन होती है, वो इस पार्ट्स में होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे, इन पार्ट्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, फूड आप माउथ से खाते हो, ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इंजेशन। फूड आप माउथ से लेते हो, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इसको आप प्रोसेस को क्या बोलते हो, इंजेशन। इन मीन्स अंदर लेके जाना, ठीक है, इंजेशन। इंजेशन करते हो आप अपना खाना माउथ से। उसके बाद माउथ को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बच्चे, हर एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सलाइवरी ग्लैंड्स? हाँ जी, मंजोत, मंजोत कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। मंजोत कौर, हाँ जी। हाँ जी, Yes. व्हाट डू यू मीन बाय सलाइवरी ग्लैंड्स? सलाइवा क्या होता है? हाँ जी, सलाइवा क्या होता है बच्चे? पता होना चाहिए सलाइवा क्या होता है, आपके माउथ में हमेशा रहता है वो। हाँ जी, सलाइवा होता है वाटरी सब्सटेंस, जिसे आप पंजाबी में थुक बोलते हो, ठीक है, पंजाबी में थुक कहते हो ना, वो होता है सलाइवा, ठीक है। वो कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे आपका जो सलाइवा है वो बाहर निकलता रहता है, ठीक है। हाँ जी, सलाइवा के अंदर 99% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर 99% वाटर प्रेजेंट होता है, याद रखो। और जो आपकी बॉडी है, जो आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके माउथ में, वो डेली हर एक दिन 1.7 लीटर 1.7 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं डेली। आपके जो माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो डेली 1.7 लीटर्स सलाइवा प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। सलाइवा के अंदर 99% वाटर होता है, और जो बाकी 1% है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मीन्स ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आप खाना, आप रोटी मुंह में डालते हो, ठीक है, बाइट मुंह में डालते हो, आप उसे चबाते हो, वो गीली हो जाती है ना। गीली क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा है आपके मुंह के अंदर, ठीक है, जो उसे चबाने में हेल्प कर रहा है, उसे सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, खाने को सॉफ्ट बना रहा होता है वो हमारी बॉडी। उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी को हमारे खाने को क्या कर रहे हैं, चबाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी। आप खाना खाते हो, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब आप मुंह में चबा रहे होते हो वो सॉलिड से थोड़ा सा लिक्विड बन जाता है, हल्का सा सॉलिड, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा लिक्विड बन जाता है, हल्का सा वो लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। तो जो सलाइवा के अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऐसे हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो बच्चे, हमारी जो
टंग है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। टंग क्या करती है, जो हम खाना खा रहे हैं उसको उस और हमारे अंदर जो सलाइवा है उसको दोनों को मिक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो सलाइवा है वाटरी सब्सटेंस होता है, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड से बाहर निकलता है। इसमें कुछ ऐसे जूसेस वगैरह ऐसे लिक्विड केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जब हमारा खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक डाउन टूट गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, अब कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप में। माउथ के बाद जब सलाइवा के साथ मिक्स हो गया खाना, अब वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, ठीक है। आपकी जो फूड पाइप बनी होती है ना लंबी सी, ठीक है जी। हाँ जी, फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को पढ़ने से पहले हम टीथ एंड टंग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। टीथ एंड टंग, हमारे माउथ में अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं जो हमारे खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है जी। जैसे जैसे बच्चे फर्स्ट टीथ देखो, हमारे टीथ आर लोकेटेड इन अवर जॉज, लोअर एंड अपर, ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं टीथ, नीचे भी, ठीक है। हाँ जी, दे आर फिक्स्ड टू द गम्स। गम्स पता है क्या होते हैं, जो आपके जो मांस है ना जिसमें टीथ फिक्स है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप गम्स। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हर एक टीथ की ना मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारी, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, अलग अलग काम होता है, हर एक टीथ का अलग अलग अपना अपना काम है, ठीक है। 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे मुंह में। फर्स्ट होता है इंसीजर, पहले टाइप के जो टीथ हैं हमारे माउथ के अंदर वो होते हैं इंसीजर, इंसीजर्स, ठीक है। इंसीजर्स कौन से होते हैं, ये डायग्राम देखो बच्चे, ये होते हैं इंसीजर्स, जो आपके आगे वाले दांत होते हैं, ठीक है। अपने माउथ में देखो, जो आपके फ्रंट में दांत दिख रहे हैं ना, वो आपके इंसीजर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कनाइन, कनाइंस, नेक्स्ट है कनाइंस। कनाइंस कौन से होते हैं, ये डायग्राम में देखो, ये होते हैं कनाइंस। ये जो आपके फ्रंट टीथ के साथ वाले टीथ होते हैं, जो आपके फ्रंट वाले टीथ है ना, फ्रंट वाले टीथ हैं उसके साथ बिल्कुल साथ वाले जो टीथ हैं वो होते हैं कनाइंस, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं बच्चे प्री मोलर्स, नेक्स्ट होते हैं प्री मोलर्स। प्री मोलर कौन से होते हैं, जो कनाइन के बाद आते हैं, कनाइन के बाद वाले, नेक्स्ट टू द कैनाइंस, वो होते हैं प्री मोलर्स, ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं मोलर्स। मोलर्स मीन्स जो जिसको आप पंजाबी में जाड़ बोलते हो, ठीक है, वो होते हैं मोलर। मोलर के पहले क्या कौन से होते हैं, प्री मोलर, प्री मोलर के बाद मोलर जिसको आप जाड़ बोलते हो पंजाबी में। तो ये 4 तरह के आपके टीथ होते हैं माउथ में। फर्स्ट होता है इंसीजर, सेकंड होता है कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर, फोर्थ टाइप होती है मोलर्स। क्लियर है, हाँ जी। डायग्राम बच्चे ध्यान से देखो, आप अपना माउथ खोल के अब खुद फील करो। हाँ जी, डायग्राम बच्चे ध्यान से देखो, दोनों जो डायग्राम बनी हुई है ना माउथ की, राइट साइड में देखो सेम ही है, एक बार वो दूसरी तरफ से दिखाई गई है, नीचे वाली दूसरी तरफ से, ठीक है। एक अपर वाली है, एक लोअर वाली है, ऐसे दिखाई गई है। इंसीजर जो फ्रंट वाले होते हैं, कैनाइन फ्रंट के जो साथ वाले होते हैं, मोलर मोलर, एक होता है प्री मोलर, एक होता है मोलर। मोलर जो आपके लास्ट जो जाड़ें होती हैं, ठीक है, उसके आगे वाले जो होते हैं वो प्री मोलर, उससे पहले आते हैं जो वो होते हैं प्री मोलर्स।
ठीक है, ये शेप भी बनी हुई है बच्चे, कैसे दिखाई देते हैं देखो, ऐसा आपको इंसीजर, ऐसे आपके इंसीजर्स होते हैं, ऐसे आपके प्रीमोलर होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं आपके कैनाइन, ये होते हैं आपके मोलर, ठीक है, ये शेप होती है इनकी। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, तो इसके आगे इसकी हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मंडे को आपकी क्लास है। हाँ जी बच्चे, मैं आज आपको जो आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं, कीवर्ड्स भी हो चुके हैं, बुक वर्क भी आपका हो चुका है, एक और टाइप के क्वेश्चंस भी हैं आपको बुक में, वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, तो वो आपने पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका मंडे को कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चे, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए आपके पास, 2 डेज हैं, सैटरडे और संडे, ठीक है, और मंडे को भी हम सेकंड चैप्टर रीडिंग करेंगे, उससे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए।